हरोला गांव है जो कि नोएडा प्राधिकरण के विदिन 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस भी यहां है। मैं हरोला से ऋषिपाल हूं और हम लोगों ने इसमें पहले हाई कोर्ट भी गए, प्रशासन में भी हम लोग मिले हैं, पहले देते रहे हैं। सालों से हम इसकी 1976 से आज तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जानलेवा हानिकारक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और नॉइज़ प्रदूषण से परेशान कर रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इससे निजात दिलाने के लिए बड़े लेवल पर काम भी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें या एनजीटी की बात करें, लेकिन नोएडा जैसी हाईटेक सिटी से जब एक तस्वीर सामने आ गई जो हिला देगी तो वाकई ये सोचने वाली बात होती है। इस वक्त हम हरोला गांव में मौजूद हैं। ये हरोला गांव है जो कि नोएडा प्राधिकरण के विदिन 1 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस भी यहाँ है, लेकिन इस गांव के जो लोग हैं वो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। 2 पेपर मिल हैं यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उनका तमाम ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर तक से लोगों की यहाँ मौत हो रही है और लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये गांव है और ये सामने ही पेपर मिल है, जिससे जो धुआं निकलता है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और पास में ही प्राधिकरण है। यहाँ के जो गांव के लोग हैं लगातार वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब एनजीटी में पहुँचे हैं और एनजीटी से उनको एक कमेटी का गठन किया है। अब देखना ये होगा उनको न्याय मिलेगा या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं और लगातार यहाँ रहते हैं, कितनी समस्याएँ हैं और आप लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का जो दरवाज़ा खटखटाया है, क्या उम्मीद है? मैं हरोला से ऋषिपाल हूं और हम लोगों ने इसमें पहले हाई कोर्ट भी गए, प्रशासन में भी हम लोग मिले हैं, पहले देते रहे हैं। सालों से हम इसकी 1976 से आज तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस प्रदूषण से जो मारुति रबड़ उद्योग है और संदीप पेपर मिल से और आसपास जो इंडस्ट्री उनके लिए भी हम खिलाफ गए हैं। हमारे यहाँ 1976 से अब तक हज़ारों मौतें हो चुकी हैं, कैंसर से, टीबी से, हार्ट से, किडनी से, छोटे छोटे बच्चों में आ गया अब तो। और इससे प्रदूषण के कारण इसमें पानी बहुत खपत होता है पेपर मिलों में। तो हमारा लेवल जहाँ 10 फुट पे पानी होता था, इस समय 300, 280 लेवल पे नीचे पानी ग्राउंड पे है और वो भी प्रदूषित है बिल्कुल, नमक, और उसमें TDS 1200, 1300 TDS मिलता है। तो ऐसे में हम लोग कहाँ जाएँ? हमने प्रशासन से गुहार अब लास्ट में एनजीटी में अपनी फाइल की है और वहाँ से हमें क्या निजात मिलती है और इसमें हम लोग सब अपने कार्य करेंगे। प्राधिकरण का ऑफिस भी 1 किलोमीटर है, यूपीपीसी भी यहाँ मौजूद है, तमाम सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी आप लोग बात करते होंगे, क्या कहना है अथॉरिटी का, यूपीपीसी का? वो सब यही एप्लीकेशन ले लेते हैं, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आज तक और अपने उसको दबा लेते हैं। और ये लोग सब उद्योगपति लोग हैं, हम इनसे लड़ना आसान नहीं है हम लोगों का, और ये अपनी कार्रवाई को वहीं दबा दे देते हैं। और हमें अभी एनजीटी से ही उम्मीद है कि यहाँ से ही हमें न्याय मिलेगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो गांव वालों को कितनी बड़ी समस्या, क्योंकि बड़ी आबादी इस गांव में बसती है। दूसरा, नज़दीकी सारे गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं और आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब एनजीटी का दरवाज़ा खटखटाया है। कितनी परेशानियां हैं और उम्मीद क्या लगती है? एनजीटी से कुछ न्याय की उम्मीद है? लास्ट ऑप्शन एनजीटी है। मैं खुद ऐसा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार अवाना है। मैं ही ने स्टार्टिंग से ही, चाहे यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, डीएम गौतम बुद्ध नगर हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चेयरपर्सन एनजीटी हो, जो कंप्लेंट मैंने दर्ज करी थी, सिर्फ एनजीटी चेयरपर्सन ने सुओ मोटो लेते हुए उस कंप्लेंट को पेटिशन में कन्वर्ट करते हुए सुओ मोटो दे हैड टेकन दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट। और उसमें जो कमेटी इसलिए ही फॉर्म की गई है, जब हमने उनको एक शिकायत में ये बताया गया कि कैसे संदीप पेपर मिल आसपास के नागरिकों को जानलेवा हानिकारक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और नॉइज़ प्रदूषण से परेशान कर रही है, जिससे खासकर वायु प्रदूषण से लोगों को किडनी डायलिसिस से लेकर कैंसर से रिलेटेड लेकर, मैं खुद एक परिवार जिसमें मेरे खुद पूज्य पिताजी श्री भीष्म प्रधान जी सिर्फ कैंसर से पीड़ित थे। उनको इसी चीज़ से, हमारे एक छोटे दादाजी, उनको किडनी डायलिसिस आज भी चल रहा है। उनकी जो वाइफ थी वो भी किडनी डायलिसिस से परेशान होकर उनकी मृत्यु हुई है। और ये सब हमने सबके दरवाजे खटखटाए हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ से 500 मीटर दूर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस है, 500 मीटर दूर रीजनल ऑफिस है यूपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और जो मेन कारण था जिसमें एनजीटी ने दखल दिया वो ये था कि ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीमारियों को, और ये कि यमुना रिवर से सिर्फ ये फ्यू किलोमीटर्स दूर है, बर्ड औखला सेंचुरी से बहुत पास है। और नेशनल कैपिटल, ये सब गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की और एनजीटी की थी वो ये कहती है कि कोई भी इंडस्ट्रीज इन चीज़ों के आसपास नहीं होनी चाहिए। और हमारी जो उसमें मेन शिकायत और
गुजारिश ये थी एनजीटी से कि इसको यहाँ से शिफ्ट करा जाए। अच्छा, न्यू बॉर्न बेबी जो हैं, जो हरोला गांव में पैदा होते हैं, तो क्या वो भी इफेक्टेड रहते हैं इनसे? जी, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो नए बच्चों को आ रही है वो आ रही है आस्थमा की, सांस लेने में। आसपास बच्चे अब घर के अंदर तो 24 घंटे खेल नहीं सकते, वो छत पे खेलते हैं, आसपास पार्क है उसमें खेलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से पार्क सिर्फ 150 मीटर पे दूर पे नहीं, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो सबको आस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और बच्चों को इस टाइम किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, जिनके बीपी बड़े आते हैं। और आइज़ की प्रॉब्लम हर बच्चे को है, और वो आइज़ की प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ने से या टीवी देखने से नहीं है, वो धुएँ से जो सामने आया डॉक्टरों से बात करने के बाद कि ये जो प्रदूषण है उसकी वजह से इनको हो रहा है, इनको घर के अंदर रखिए। अब बच्चों को कब तक घर के अंदर रखें? चलिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या समस्याएं, आप तो यहाँ रहते हैं, क्या समस्याएं महसूस हो रही हैं, क्या परेशानियां हैं इसकी धुएं की वजह से आप लोगों को? जी, इस धुएं की वजह से हमें यहाँ पर रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है, जबकि हम पैदाइश ही यहीं से हैं, सब कुछ यहीं पर है। अभी मेरे साथ तो कुछ बिल्कुल ही बहुत ही बुरी घटनाएं हुई हैं। अभी रिसेंट पिछले 15-20 दिन पहले क्या मेरे ताऊ जी को हार्ट अटैक आया, और वो सांस की दिक्कत उनको थी, इसी की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत थी, तो अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई थी। उससे 2 साल पहले मेरे पिताजी के साथ भी यही कैंसर को डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने, और कैंसर से वह भी चले गए थे। अभी हमारे जो चाचा जी हैं, मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं, वह डायलिसिस पर हैं, उनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है, और उनको भी हार्ट की दिक्कत भी है, उनका स्टन भी डले हैं हार्ट में, यहीं कैलाश हॉस्पिटल से। तो हमारा घर जो है यहाँ से बिल्कुल संदीप पेपर मिल से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि इसी की वजह से हमें ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, जो दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। घर में छोटे बच्चे हैं, सभी को चश्मे लगे हुए हैं, सबकी आंखों में दर्द रहता है धुएं की वजह से। यही सब परेशानी हमें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि तकरीबन 30,000 की आबादी यहाँ बताइए, ऐसे में अथॉरिटी बिल्कुल नज़दीक है, तो क्या कभी अथॉरिटी के लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, विज़िट नहीं किया गाँव में आके, क्योंकि दूरी तो ज़्यादा है नहीं? सर, मेरी अगर आप शिकायत देखेंगे तो उसमें मैंने इतने ट्वीट नोएडा अथॉरिटी को किए हैं, जिसमें मैंने सबको टैग किया था। सीपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने खुद जनरेट करी है कंप्लेंट आईडी, जिसमें उन्होंने नोएडा अथॉरिटी रीजनल ऑफिस को बोला है कि इसमें संज्ञान लें और इसमें कार्रवाई करके हमें संज्ञान करें, लेकिन उसमें आज तक कुछ नहीं है। जो मेन आप दिक्कत देखेंगे, यहाँ सिर्फ इसी गांव की बात नहीं है, आसपास इतने गांव और सेक्टर वासी हैं जो ये सब प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। आप अभी भी अगर किसी भी घर में जाके पानी मांगेंगे तो वो आपको बॉटल से लाकर देगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर में इतना पानी, इतना TDS है 15,000 तक, कि आप वो पानी पी नहीं सकते, उससे नहा नहीं सकते। बाहर से कोई मेहमान आ जाए, कुल्ला कर ले, तो ये कहता है कि किस तरह का पानी है ये। सबको पानी अलग से देना पड़ता है, हाथ धोने के लिए भी और मुंह धोने के लिए भी और कुल्ला करने के लिए भी। यहाँ तक की स्थिति है, ना पानी पीने के लिए है, ना सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, और ना शांति से सोने के लिए जगह है, क्योंकि ये रात को भी बहुत आवाज़ करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गांव वालों की सांसों पर भी पहरा है इस मिल के धुएं का। बहरहाल इनको अब एनजीटी से उम्मीद है, तो देखना ही होगा एनजीटी ने जो कमेटी का गठन किया है वो क्या इन गांव वालों को इंसाफ दिला पाती है या नहीं। हैदर अली, Check 24/7 न्यूज़, नोएडा।